तो ये जर्नी होने वाली है एक ऐसे ट्रेन में जिसमें सफ़र तो मैंने बहुत बार किया है पर कभी व्लॉग नहीं किया। पर आज आपको एक स्पेशल ट्रेन की जर्नी दिखाने का मन हुआ और इस सफ़र में आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ये सफ़र में रंग है, उमंग है, तरंग है और जिस गाड़ी में मैं सफ़र करने वाला हूँ वो बुंदेलखंड है। इस ट्रेन का नाम बुंदेलखंड इसलिए है क्योंकि ये ट्रेन यूपी और एमपी के बुंदेलखंड रीजन से होकर गुजरती है और इस एरिया के सभी इंपॉर्टेंट स्टेशंस को कवर करती है। तो ट्रेन करीब 628 किलोमीटर का सफ़र तय करने वाली है और समय करीब 16 घंटे का लगने वाला है और एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से भी कम की रहने वाली है। तो आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सेकंड एसी में और दिक्कत की बात ये है कि टिकट मेरी जो है नहीं कंफर्म तो है पर वो आरएसी में है और आरएसी का मतलब ये है कि मुझे जो है वो बैठ करके जाना पड़ेगा। चलिए फाइनली अपना कोच जो है वो मिल गया। अब चलते हैं अंदर और इस ट्रेन का ऐसा ही है, साफ़ सफाई तो ठीक ठाक रहती है इस ट्रेन में। एक चीज़ तो है कि इसका इंटीरियर मुझे थोड़ा अलग लग रहा है, हालांकि विनाइल जो पेंटिंग है, विनाइल रैप है वो लगाया गया है, लेकिन देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। मतलब ये अगर आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये पूरा जो रैपिंग की गई है इसमें ना काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इस तरफ भी अगर आप देखो तो कुछ यूनिक सा लुक इसका आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ बढ़िया है कि अब डिजिटल जो चार्ट मिलता है यहाँ पे आप अपना नाम जो है देख सकते हो। हालांकि ये अभी थर्ड एसी का जो नाम है वो दिखाया जा रहा है और यहाँ से आप देख सकते हो कि आपकी सीट पे कौन बैठने वाला है। फिलहाल चलिए, अब हमारी ट्रेन का भी टाइम हो चुका है और डिपार्चर जो है बस अब होने ही वाला है। तो वक्त हो चुका है करीब 4:30 और बिल्कुल अपने तय वक्त पे डिपार्चर जो हो चुका है। और कोई सामान पहुँचाना भैया, किसको पहुँचाना भैया? बनारस रेलवे स्टेशन से बहुत ही खूबसूरत डिपार्चर बुंदेलखंड एक्सप्रेस का हो रहा है। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब यहाँ पे जो कोचेज़ होते हैं उनकी साफ़ सफाई जो है वो होती है। ऑटोमेटिक कोच वॉश बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे जो कोचेज़ होते हैं उनकी साफ़ सफाई जो है वो हो जाती है। और वो जो आप ट्रैक देख रहे हैं ना, अगर हम उस तरफ जाएंगे तो वो हम पहुँच जाएंगे बनारस कैंट यानी कि वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। पर फिलहाल अभी हम उसको बाईपास कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। दूर वहाँ आपको दिख रहा होगा स्टेशन की झलकियाँ हल्की फुल्की। दोस्तों, इंटरनेट पे आपने स्टॉक और शेयर मार्केट के बारे में ज़रूर सुना होगा और अभी लॉकडाउन के वक्त में ये फील्ड काफ़ी चर्चा का विषय रही है। पर क्या आपने खुद से कभी स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए हैं? कमेंट करके आप ज़रूर से मुझे बताइएगा। और अगर बात करें अपनी, तो थोड़ा डर तो ज़रूर से लगता है इन्वेस्टमेंट करने में और ज़ाहिर तौर पे आपको भी लगता ही होगा। पर आज मैं आप सभी को एक ऐसे इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ये एक कोलैबोरेटिव सोशल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहां आपके फ्रेंड्स और एक्सपर्ट एक दूसरे की हेल्प करते हैं स्टॉक बाई करने में, ताकि साथ में सीख करके वेल्थ बिल्ड कर सके। यहाँ आपको एक्सपर्ट कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाता है जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। रैंडम टिप्स नहीं, आप पोर्टफोलियोज फॉलो कर सकते हैं और इन पोर्टफोलियोज का परफॉर्मेंस हर दिन माहोगा ऐप ट्रैक करती है। ये परफॉर्मेंस ट्रैकिंग पहली बार इंडिया में माहोगा ऐप लेकर के आई है, ताकि आप एक्सपर्ट्स का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं और अपना विश्वास जो है वो बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ आप माहोगा ऐप पे क्लब बना करके अपने लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट बहुत ही सिंपल और ईजी हो जाती है और साथ ही साथ बहुत ही फन के साथ इन्वेस्टमेंट जो है वो हो जाती है। और अगर आपके पास स्टॉक पिकिंग की अच्छी खासी नॉलेज है, देन आप इस प्लेटफॉर्म पे अपना पोर्टफोलियो का ब्लूप्रिंट पब्लिश कर सकते हैं और प्राइवेटली अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आप भी अपने वेल्थ को और अपने फैंस को ग्रो करा सकते हैं माहोगा के माध्यम से। तो ज़रूर से आप ट्राई करिएगा इस ऐप को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओह, आपने देखा किस तरीके से सामने से कोई गाड़ी निकाला, बिल्कुल ट्रेन के सामने से। बड़े दिलेर लोग हैं यार, बड़े दिलेर लोग हैं। शायद यही वो भैया थे, यही स्कूटी वाले भैया थे, ये स्कूटी वाले भैया थे जिन्होंने गाड़ी निकाली है।
सिर्फ 120-25 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो है बनारस से प्रयागराज जंक्शन, लेकिन इस 120-25 किलोमीटर के दरमियान करीब 12 हॉल्ट है इस ट्रेन के। तो सोच सकते हो कि इस ट्रेन को कितना ज़्यादा हॉल्ट है। और ये हॉल्ट सिर्फ इतना ही नहीं, प्रयागराज के आगे भी बहुत सारे हॉल्ट हैं, तो बहुत ही रुकती हुई ट्रेन चलती है ये। और पहले तो इस ट्रेन को बनारस से प्रयागराज जाने में 5 घंटे का वक्त लगता था। तो जो सारे हॉल्ट्स है वो तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट हॉल्ट्स है सिर्फ वही मैं आपको दिखाऊंगा। और जब तक डे लाइट है तब तक मैं आपको हॉल्ट्स दिखाऊंगा, उसके बाद तो फिर रात में क्या ही हॉल्ट दिखाना। तो अभी तक मैं बहुत खुश था कि मेरी सीट पे कोई आया नहीं है, पर टीटी साहब ने बोला कि भाई आपके सीट पे ना इलाहाबाद से कोई आने वाला है, प्रयागराज से कोई आने वाला है। तो तब तक के लिए सीट सिर्फ मेरी है, बाकी प्रयागराज से दूसरा पैसेंजर जो है वो आ जाएगा। खैर फ़िलहाल पहुंच चुके हैं अपने जर्नी के पहले हॉल्ट यानी कि चौखंडी। छोटा सा रेलवे स्टेशन है ये एक छोटा सा गांव है और शहर से करीब 22 किलोमीटर दूर है बनारस से। ये देखिए आप बिल्कुल कैसा स्टेशन है ये, इतना छोटा है कि बिल्कुल झाड़ियों के पास बगल में प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म पे भी कितनी सारी झाड़ियाँ जो हैं वो उगी हुई हैं। तो बिल्कुल झाड़ियों के बीच में बना है रेलवे स्टेशन। और पता नहीं उस तरफ कोई बाइक जो है अपनी वो स्टार्ट कर रहा है। भाई कहाँ लेके जाओगे वहाँ से। और ये चीज़ है कि सर्दियों के मौसम में ना शाम जल्दी ढल जाती है, सिर्फ 5 बजे का वक्त हुआ है और शाम ढल चुकी है। बिल्कुल अंधेरा जो है वो ही छाने वाला रेस्टोरेंट में। तो शाम के करीब 7 बजने वाले हैं, 7 बज चुके हैं। और थोड़ी देर के लिए मैं सो गया था क्योंकि फ़िलहाल अभी RAC है टिकट, और प्रयागराज के बाद भी टिकट जो है वो RAC रहने वाली है। एक चीज़ अच्छी हुई कि ट्रेन के अंदर कुल्हड़ चाय जो है वो मिल गई, और सर्दी का मौसम और कुल्हड़ चाय बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये। और बाकी टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, मतलब नॉर्मल चाय से। एक चीज़ और है कि कुल्हड़ में चाय जब मिलती है ना तो टेस्ट अपने आप ही बढ़ जाता है, टेस्ट वैसे ही अच्छा हो जाता है। और सामने की तरफ गाज़ीपुर आनंद विहार सुहेल देव एक्सप्रेस जो है वो आ रही है। तो बस इसी ट्रेन के लिए हमारी ट्रेन को रोका गया है फ़िलहाल, और मुझे लगता है कि जब तक इसका डिपार्चर नहीं होता तब तक हमारी ट्रेन को यहाँ से डिपार्चर जो है वो नहीं मिलने वाला। तो बात करें जंघई की, तो इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि, खैर बोलूँगा नहीं, आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से आप बनारस स्टेशन में अभी आ रहे हैं। जौनपुर यानी उससे पहले ज़ाफ़राबाद स्टेशन जो आता है वहाँ पे आप जा सकते हो, और उसके बाद फाफा मऊ जो कि आगे इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज की तरफ चला जाता है, और आखिर में प्रतापगढ़ जो है वहाँ के लिए यहाँ से रूट जो है वो निकला हुआ है, तो इसलिए इसको जंक्शन बोलते हैं। चलिए फिर हमारी ट्रेन जो है यहाँ पे रुकी हुई है क्योंकि उस तरफ गाज़ीपुर आनंद विहार सुहेल देव जो है वो खड़ी है। जब तक वो जाएगी नहीं तब तक हमारी ट्रेन को यहाँ से सिग्नल मिलेगा नहीं। और अच्छी बात ये है कि ज़्यादा फॉग जो है वो नहीं अभी है। ये W7, वाह क्या प्यारी हॉकिंग है इसकी। और ये वही है बिल्कुल वैब 5, मतलब कि प्रतापगढ़ वाराणसी स्पेशल जो है। हाँ हाँ क्या हॉकिंग है भाई, क्या हॉकिंग है, बहुत ही बढ़िया। चलिए फाइनली हमारी ट्रेन ने सिग्नल दे दिया अब निकलने का। हॉकिंग हो चुकी है, मतलब अब फाइनली यहाँ से अब हम निकलने वाले हैं। तो ये तो बड़ा ही बढ़िया सीन है, मतलब काफ़ी लोग जो है वो सो चुके हैं और अभी सिर्फ 7:10 का वक्त हुआ है। और एक चीज़ है कि अब नदी के पास, ब्रिज के पास कैमरा निकालने या फ़ोन निकालने से मैं काफ़ी डरता हूँ। एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, वो ऐसा कि खैर वो आप लोग ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लो। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी ज़रूर आपको पता होगा, बाकी अगर नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ज़रूर से आप लोग देखो, फिर समझ जाओगे कि भाई मैं क्यों डरता हूँ ब्रिज के पास अब कैमरा या फ़ोन निकालने से। और अभी जस्ट मैं वॉशरूम गया और वहाँ जाने के बाद मतलब
कमाल है यार, मतलब बहुत ही शानदार वॉशरूम है। मतलब नीचे टाइल्स लगे हुए हैं और जो सीट है ना, मतलब इंडियन टॉयलेट है तो सीट जो है वो स्टेनलेस स्टील का है। मतलब वाकई काफ़ी बढ़िया लगा मुझे और काफ़ी साफ़ सुथरा टॉयलेट है। हालांकि मैं टॉयलेट्स अब दिखाता नहीं क्योंकि कई लोग अपना लंच डिनर करते वक्त जो है वो व्लॉग्स देखते हो, तो मैं चाहता कि कुछ उसमें कुछ दिक्कत हो। खैर फ़िलहाल अभी हम पहुंचने वाले हैं प्रयागराज जंक्शन। और एक और चीज़, बात अगर टॉयलेट की हुई ना, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ उस ट्रेन के बारे में। वो ये कि अभी आजकल क्या है ना कि सारे ट्रेन्स में बायो टॉयलेट जो है वो लगे हुए हैं, पर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी बुंदेलखंड एक्सप्रेस से। ये वो ट्रेन थी जिसमें पहली बार बायो टॉयलेट्स का इस्तेमाल शुरू हुआ था। है ना इंटरेस्टिंग चीज़। चलिए फ़िलहाल चलते हैं और प्रयागराज जंक्शन का अराइवल लेते हैं। और भाई मैंने वहाँ पे अपना फूड जो है वो ऑर्डर किया हुआ है। अच्छा, अगर आप लोग कभी कुछ खा पी रहे हो ना तो सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, पर मुझे दिखाना है वॉशरूम। तो ये वॉशरूम देखो, मतलब टाइल्स लगी हुई है और स्टेनलेस स्टील का जो है वो है। और यहाँ देखो फ्लश जो है ना, कैसे दिखाऊँ मैं, ये दिख रहा है आपको फ्लश? ये देखो फ्लश यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब वाकई में यार काफ़ी बढ़िया वॉशरूम है ये। बाकी अंदर नहीं जाऊँगा ज़्यादा, में इतना दिखा दिया बहुत है, समझ जाओ। मतलब बहुत ही अच्छा वॉशरूम है ये। नीचे मैं दिखाऊंगा। अब बोलते बोलते मैंने बहुत कुछ दिखा दिया आपको, पर नीचे नहीं करूँगा मैं। बस देख लो कितना ज़्यादा अच्छा वॉशरूम है ये। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है। मतलब मुझे अब तक का सबसे बेस्ट वॉशरूम जो है वो लग रहा है मुझे ये, क्योंकि इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, टॉयलेट बहुत क्लीन है और टाइल्स जो है वो लगे हुए हैं बहुत ही अच्छे। चलो बंद करते हैं अब और अराइवल जो है प्रयागराज जंक्शन का वो लेते हैं। तो यहाँ बहुत सारे ट्विन एल्को जो कि गुड्स को खींच रहे हैं। अब इसी काम गाते हैं तो बस। और बहुत ही शानदार अराइवल प्रयागराज जंक्शन, जो कि पहले इलाहाबाद जंक्शन था। और ये देखिए भैया जी A2 में बैठ गए। तो अभी जस्ट मैं प्रयागराज जंक्शन का अराइवल जो है वो लेकर के आ रहा था और सीट पे बैठा तो भाई अंदर है अचानक से और बोले कि मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने कहा कहाँ देखा है? व्लॉग देखा है भाई ने। तो भाई कैसे पहचाने फिर? नहीं, आपका चेहरा याद था। चेहरा याद और एक तो दूसरी बात, आप ब्लॉग कर रहे थे तो मैंने सोचा कि इनका चेहरा तो कहीं कहीं देखा लग रहा है। तो चलो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब जब लोग ऐसे के मिलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। खासतौर पर जब ट्रेन जर्नी में लोग ऐसे मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच भाई आने के लिए। आपका नाम? जगदीश। तो अच्छा लगता है यार। मतलब कभी मीटअप का प्लान करेंगे ताकि सब लोगों से मिल पाए। बाकी ऐसे रैंडम मीट्स कोई मतलब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक बात तो है कि प्रयागराज जंक्शन पे ना भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक है। और मुझे लगता है शायद ये अलग अलग ट्रेन्स पे बोर्ड करने के लिए, अलग अलग ट्रेन में बोर्ड करने के लोग होंगे। पर ये देखो इस कोच में कितने लोग यहाँ से ऑन बोर्ड हो रहे हैं। तो फिलहाल पहुँच चुके हैं हम प्रयागराज जंक्शन। और छोटू, आपका नाम क्या है? अमन भाई जो है वो पहचान गए और मिलने आ गए मेरे से कोच के अंदर। और फिर पूछते हैं कि भैया ट्रेन यहाँ कितने रुकने वाली है। मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं और आपसे बातचीत करते हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप? भिलाई दुर्ग। अच्छा दुर्ग। अभी कहाँ जा रहे हो? छत्तीसगढ़। आपके फादर हैं? चाचा। अच्छा चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है, आपका यूट्यूब में देखता रहता तो हाँ मिल लो। बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग आपसे मिलते हैं और ख़ासतौर पर बच्चे जो हैं वो मिलते हैं। और काफ़ी अच्छा लगा मिलके आपसे। ठीक है, चलो आपको बहुत बहुत बधाई और आप बहुत अच्छा काम करो। अभी कौन सी क्लास में भी आप? 8 में हो ना? चलो कोई, ऑल द बेस्ट आपको। ठीक है सर, बाय। थैंक यू। पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? वो ये होती है कि जब आपको भूख लगी हो और आपका खाना जो है मिल जाता है। चलो मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली जो मेरा फूड है वो डिलीवर हो चुका है और अब मैं आराम से अपना डिनर जो है वो कर सकता हूँ। अच्छा लगा, भैया बाहर ही मुझे मिल गए। और अब एक चीज़ का डर है बस, वो ये कि मेरी सीट पे कोई ना आया हो। मैं ज़ाहिर तौर पर जिसकी सीट होगी वो तो आएगा ही, लेकिन RAC सीट है तो शेयर करनी पड़ेगी सीट। तो बस इस चीज़ का डर लग रहा है। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि अपनी सीट पे कोई आया कि नहीं। तो भाई जिसका डर था वही हुआ। मतलब मेरी आधी सीट पे ना जो पैसेंजर आने वाले थे वो आ चुके हैं और अब मेरी सीट प्रॉपर तरीके से RAC जो है वो हो चुकी है। मतलब अब सारा जो अपना जर्नी है ना वो बैठ के ही करना पड़ेगा। और एक मोहतरमा जो है बस वो आई, मतलब आंटी थी वो आई और अपने साथ इतना सारा सामान जो है वो लेकर के आई कि पूरी सीट पे उन्होंने रख दिया है। फ़िलहाल डिपार्चर जो है अपना हो चुका है प्रयागराज जंक्शन से।
तो ये है वो फूड जो मैंने ऑर्डर किया था मिर्ची रेस्टोरेंट से। ये राजमा चावल मैंने रखा, सिंपल सा, आराम से इसको खा सकता हो। और सैलेड जो है वो मैंने अलग से लिया था, तो ये है। और कॉम्प्लीमेंट्री ये लोग जो बनाना है वो दिए। तो ये आज का मेरा डिनर जो है वो होने वाला है। चलिए इसको फिनिश करते हैं, और जो टेस्ट है ना वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि भाई आरसी की सीट है, अब इसमें क्या ही रिव्यू करूँ मैं। तो आपको आराम से खाने के बाद आपको बताऊंगा मैं टेस्ट कैसा था इसका। तो करीब 11 बजने वाले हैं, और फ़िलहाल अभी जो है वो हमारी ट्रेन शंकरगढ़ नाम के स्टेशन पे रुकी हुई है। और ये छोटा सा स्टेशन है ये, और यहाँ ट्रेन का हॉल्ट भी है। एक चीज़ है कि एक चीज़ अच्छी हुई थी कि जो मेरी आरसी सीट थी वो तो क्लियर हो गई। मतलब टीटी साहब आए और उन्होंने बोला कि भाई आपकी सीट जो है वो हमने कंफर्म कर दी है। तो जब मैं गया उस सीट पे ना, मतलब अपनी सीट पे गया, नई सीट पे गया, तो वहाँ पे देखा 3 लोग बैठे हुए थे। तो मैंने पूछा कि सर ये आपकी सीट है क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं सीट हमारी तो नहीं, हम स्टाफ हैं। तो एक्चुअली में वो लोग एलपी थे, मतलब लोको पायलट थे वो लोग। तो मैंने कहा कि आप लोग बैठे रहो, मतलब आप लोग इतनी गाड़ी चला के आ रहे हो, अभी चंबल चला कर के आ रहे थे वो लोग, चंबल एक्सप्रेस। तो मैंने कहा आप लोग बैठो, आराम करो, और मैं भी बस बैठता हूँ क्योंकि आप लोग काम करके आओ, थके हो गए, आप लोग आराम करो। तो मैंने अपनी सीट जो है उनको ऑफ़र की, मतलब बैठने के लिए दे दिया, और मैं भी बैठा हूँ अभी। और वो लोग मेरे साथ बांदा तक ट्रैवल करने वाले हैं, तो करीब 1:30-2 बजे तक बांदा जो है वो आएगा। तब तक मैं जगह रहूँगा और उन लोगों को भी सीट मिल जाएगी। उसके बाद फिर मैं रेस्ट करूँगा, और उसके बाद अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। तो मैंने कोशिश की थी सोने की, पर कैसे सोऊं, मतलब सीट पे ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं। तो इसलिए सोचा चलो गेट के पास चलते हैं। और फ़िलहाल अभी जो है वो हम पहुंच चुके हैं मानिकपुर जंक्शन। और यहाँ ना फ़िलहाल बहुत ही खूबसूरत कर्व पे जो गाड़ी हमारी वो आ रही है। और बात करें मानिकपुर की ना, तो यार यहाँ की जो इमरती होती है ना बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत ही बढ़िया होती है। मैंने ट्राई की हुई है, पर उसके बाद से कभी ठीक टाइम पे यहाँ पहुँचा नहीं कि मुझे इमरती मिले। और अभी करीब 11 बज रहे हैं, तो अभी वैसे भी कहाँ से मुझे यहाँ पे इमरती जो है वो मिलेगी। तो फ़िलहाल वक्त हो चुका है करीब 11:50, और हम पहुँच चुके हैं मानिकपुर जंक्शन। और बात करें मानिकपुर की, तो इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक रूट जो है ना वो निकला है बांदा की तरफ, जो कि आगे मऊ रानीपुर होते हुए झांसी की तरफ निकल जाता है, जिस रूट पे हमारी ट्रेन अभी जाने वाली है। और एक रूट जो है वो यहाँ से सीधे निकल जाता है सतना की तरफ, जो आगे मैयर कटनी होते हुए जबलपुर की तरफ चली जाती है। तो इसलिए इसको जंक्शन बोलते हैं। और यूपी के अंदर इस तरफ का ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है, और काफ़ी सारी ट्रेनें जो है वो यहाँ पे हॉल्ट लेती हैं। और अगर बात करें तो यहाँ पे यूपी संपर्क क्रांति जो है वो अपनी शुरुआत जो है वो उसी स्टेशन से करती है, यहाँ से दिल्ली तरफ जाती है वो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है इस रूट का ये। और एक और चीज़ है कि बस अब से कुछ ही देर बाद, यानी कि करीब 20 से 25 किलोमीटर बाद जो है ना वो एमपी का जो बॉर्डर है वो शुरू हो जाएगा। तो सभी लोग जो हैं वो सो रहे हैं, कुछ लोग पूछ म्यूज़िक जो है वो सुन रहे हैं। और एक चीज़ है कि सीट जो है वो फाइनली अब खाली हो चुकी है मेरे लिए, इसलिए क्योंकि बांदा जो है वहाँ पहुँच चुके हैं। और जो यहाँ स्टाफ थे वो सभी लोग अब नीचे उतर चुके हैं, डिबोर्ड कर चुके हैं। और अब जो है ये सीट मेरे लिए पूरी खाली हो चुकी है। अब मैं आराम से यहाँ सो सकता हूँ। लेकिन चलिए थोड़ा अब जगह ही है तो बाहर चलते हैं, और बांदा जो है ना वो देखते हैं कि बांदा स्टेशन है कैसा। काफ़ी बार आया हूँ मैं, पर बहुत बार मैंने बांदा स्टेशन को स्किप किया है। तो आज मौका दस्तूर अच्छा है कि बांदा स्टेशन जो है आपको मैं दिखा पाऊँ। और इतने रात के वक्त में भी ना करीब 1 बज रहे हैं, 1:30 का वक्त हो रहा है। और चहल पहल आप देखो स्टेशन पे कैसी है। काफ़ी लोग जो हैं वो ट्रेन में डीबोर्ड कर रहे हैं, काफ़ी लोग ट्रेन में ऑन बोर्ड हो रहे हैं। और ये सभी लोग जो है ना, ये ग्वालियर की जगह सभी लोग जो है वो झांसी जाना चाहते हैं। और इतने लोग भागते हुए क्यों आ रहे हैं भाई? इतने लोग भागते हुए क्यों आ रहे हैं? आई थिंक ये लोग, ओ भाई भाई भाई,
ऐसे भागते हुए आ रहे हैं, मतलब इनकी ट्रेन सही में छूट रही है और सही में ट्रेन छूट रही है भाई। अरे कहाँ जाने हो आंटी, भाग क्यों रही हो? अरे भैया मार डब्बा पीछे है। अरे 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 अरे, अच्छा इनका डब्बा जो है पीछे है, इसलिए लोग भागते भागते जा रहे हैं। भैया अभी तो रुकेगी ना थोड़ी। अभी थोड़ी रुकेगी, वैसे टाइम है, आराम से जाओ आराम से जाओ। लोग मतलब कैसे कैसे, बस ट्रेन चले ना, क्योंकि टाइम तो ऑलमोस्ट हो चुका है। बस मैंने एक मेंटली इनको रिलैक्स करने के लिए बोल दिया कि अभी ट्रेन रुकेगी, बाकी टाइम तो ऑलमोस्ट हो चुका है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं जगा हूँ और अब जो है वो रेस्ट करने का वक्त आ चुका है। देखिए सिग्नल जो है वो हो चुका है, ग्रीन लाइट जो है वो जल चुकी है और ट्रेन के निकलने का वक्त हो चुका है। और पता नहीं वो लोग कैसे ऑन बोर्ड होंगे। आंटी दरवाज़ा खोल रही है स्लीपर क्लास का, पर वो खुला नहीं, ट्रेन चल दी। बस उनको ये देखो आंटी किस तरीके से, चलो चलो फाइनली वो किसी कोच में तो चढ़ गई वो, ये अच्छी बात है। ऐसे पकड़ के पैर रख रही है। और यहाँ सर ने इशारा करके ट्रेन को रोका हुआ था, इन्होंने उससे यहाँ इन्होंने वायरलेस से जो है ना लोको पायलट के साथ कम्युनिकेशन किया ट्रेन को रोकने के लिए, और फाइनली ट्रेन को रोक दिया गया। और शायद से 2-3 लोग जो है वो चढ़ नहीं पाए थे, उनके लिए ट्रेन को रोक दिया गया। और अब फिर से सिग्नल जो है हो चुका है चलने का। चलिए अब फाइनली हम भी चलते हैं। चलिए ये चीज़ अच्छी हुई कि समय रहते ट्रेन को रोक दिया गया और अब सारे जो पैसेंजर हैं वो ऑन बोर्ड हो चुके हैं। और भाई सर्दी बिल्कुल अब तो समझ में आ रही है, क्योंकि 1:30 बजे का वक्त हो चुका है रात के, और अब सर्दी लग रही है अच्छे से। इसके बाद जो है ना अब सीधा आपसे मिलते हैं सुबह के वक्त में, यानी कि झांसी, और वहाँ से अपनी एक कनेक्टिंग ट्रेन है, ट्रेन का नाम है केरला एक्सप्रेस। तो अगर ट्रेन बिफोर टाइम पहुँचते झांसी तो फिर आराम से ग्वालियर में हम ट्रेन को ऑन बोर्ड करेंगे, ट्रेन में ऑन बोर्ड होंगे। लेकिन अगर ये ट्रेन लेट होती है तो मजबूरन मुझे झांसी में इस ट्रेन को डिबोर्ड करना पड़ेगा उस ट्रेन को पकड़ने के लिए। देखते क्या होता है। फ़िलहाल बांदा से अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है और अब सीधा आपसे मिलते हैं सुबह के वक्त में जब हम झांसी पहुंच गए होंगे। और WDG4G यहाँ आपको देखने को मिल गया। वाह वाह वाह, सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, हम शिवरिंग, और अब अंदर जाना ही पड़ेगा मुझे। दोस्तों फ़िलहाल वक्त हो चुका है करीब 6 बजे का और हमारी ट्रेन जो है अभी फ़िलहाल झांसी जंक्शन से निकल चुकी है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे मैं बहुत बड़ा रिस्क जो है वो ले रहा हूँ अभी, और वो रिस्क क्या है मैं आपको अभी बताऊँ कुछ देर में। फ़िलहाल जस्ट सो के उठा हूँ मैं और आपसे बात करने के लिए कुछ थोड़ा सा ब्रश कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ कि मैंने क्या बड़ा रिस्क जो है वो लिया है। फ़िलहाल झांसी जंक्शन से अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है। ट्रेन यहाँ करीब 5:30 आधे घंटे पहले ही आ चुकी थी और मैंने ले लिया है एक बड़ा सा रिस्क। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो यहाँ पे रिस्क क्या है मैं आपसे बात करता हूँ। बात ये है कि मुझे पकड़नी है अपनी कनेक्टिंग ट्रेन और वो है केरला एक्सप्रेस। मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं उसको आराम से झांसी से बोर्ड कर सकता हूँ। अभी अगर मैं उतरता यहाँ झांसी में तो करीब 1.5 घंटे बाद यानी कि 7:30 पे केरला एक्सप्रेस आती, मैं उसमें ऑन बोर्ड होता और दिल्ली चला जाता। और दूसरा ऑप्शन ये था कि आप इस ट्रेन को लेकर के ग्वालियर जाओ और ग्वालियर से बिल्कुल कट टू कट कहने का मतलब कि वैसे तो इस ट्रेन का ग्वालियर में अराइवल 8:40 का है और केरला एक्सप्रेस का ग्वालियर आने का टाइम जो है वो 8:35 का है। तो देखा जाए तो वैसे तो ट्रेन छूट सकती है मेरी, लेकिन मैं देख रहा था कि ये ट्रेन जो है ना बिफोर टाइम ग्वालियर पहुंच जा रही है, करीब 8:10, 8:15, 8:20 तक भी पहुंच जाती है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भाई यहाँ से 2 घंटे 40 मिनट का वक्त है इस ट्रेन को ग्वालियर पहुँचने के लिए। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये बिफोर टाइम ज़रूर से पहुँच जाएगी। और अगर
ये बिफोर टाइम नहीं जाती है, अपने ऑन टाइम जाती है, तो भाई केरला एक्सप्रेस जो है ना वो तो बिल्कुल छूट जाएगी, क्योंकि वो ट्रेन लेट तो नहीं होगी। तो ये रिस्क जो है मैंने लिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि ये ब्लॉग जो है मैं कंप्लीट करूं, ग्वालियर तक की जर्नी जो है वो मैं इसमें आपको दिखाऊं। और एक चीज़ और है, मैं पूरा बैग वैग रेडी करके बिल्कुल तैयार था नीचे उतरने के लिए, लेकिन ट्रेन जो थी वो चल दी। और फिर मैंने कहा कि वैसे अगर मैं चाहता तो आराम से उतर सकता था, मतलब ट्रेन जस्ट चलने ही वाली थी। बट फिर मन में आया कि नहीं, ये ब्लॉग कंप्लीट करते हैं, आपको ग्वालियर तक की जर्नी जो दिखाते हैं, क्योंकि ये ट्रेन जो है वो डबरा और दतिया और डबरा दोनों स्टेशन पर रुकती है। मतलब ग्वालियर और झांसी के बीच के 2 छोटे स्टेशन हैं, वहाँ भी ये ट्रेन रुकती है। और एक और चीज़ है कि झांसी में ऑलमोस्ट सभी पैसेंजर्स ने ट्रेन को डिबोर्ड कर दिया, बिल्कुल खाली हो चुकी है। तो हल्का हल्का उजाला जो है वो होना शुरू हो चुका है। और फ़िलहाल अभी हमारी ट्रेन जो है वो दतिया से निकल चुकी है और नेक्स्ट हॉल्ट जो है वो अब डबरा है। और चलिए थोड़ा बाहर चलते हैं और आपको जो अर्ली मॉर्निंग शॉट है वो दिखाते हैं बाहर से। तो सुबह हो चुकी है और हर तरफ आपको हल्का हल्का फॉग जो है ना वो देखने को मिलेगा। तो फिलहाल वक्त हो चुका है सुबह करीब 7 बजे का और हम जो है डबरा पहुंच चुके हैं। और भाई सुबह सुबह जो ताज़गी मिल रही है ना, हवाओं में ताज़गी है ना, वो भाई अल्टीमेट है। और सर्दियां जो है वो भी आ चुकी है। देखो लोग यहाँ पे, बढ़िया भैया, लोग यहाँ पे आग जला करके गर्माहट जो है वो ले रहे हैं। और सर्दियाँ सच में आ चुकी हैं भाई, ठंडक लग रही है। तो आखिरकार पहुंच चुके हैं डबरा रेलवे स्टेशन। और सुबह सुबह का वक्त है, स्टेशन में चहल पहल तो है, लोग जो है वो वॉकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए हैं। और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ का है। और मुझे छोटे स्टेशन जो है ना काफ़ी पसंद आते हैं ऐसे। चलो, तो एक चीज़ अच्छी ये हुई कि भाई साहब चलो कम से कम ट्रेन यहाँ पे ऑन टाइम पहुँच चुकी है। और यहाँ से जो ग्वालियर का डिस्टेंस है ना वो करीब 40 किलोमीटर का है। और ये डिस्टेंस कवर करने में नॉर्मल ट्रेन्स को 40 मिनट का वक्त जो है लग जाता है, लेकिन इस ट्रेन को करीब 1 घंटे 40 मिनट का वक्त जो है वो दिया गया है। तो मेरे ख्याल से ये ऑन टाइम जो है ट्रेन पहुंच जाएगी और पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अब डिपार्चर का यहाँ पे समय जो है हो चुका है। चलिए चलते हैं, क्योंकि सामने जो गेट है ना वो लॉक्ड है। और यहाँ भी काफ़ी लोगों ने ट्रेन को डिबोर्ड किया है। तो ट्रेन अब बिल्कुल ही खाली हो चुकी है, मतलब ग्वालियर जाने वाले पैसेंजर्स अब बहुत ही कम बचे हैं। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। तो जस्ट अभी जो ग्वालियर के पहले जो टनल आती है ना वो क्रॉस हुई और बस ग्वालियर यहाँ से बहुत दूर नहीं है। और ये जो नई लाइन्स है ना वो रेलवे बनाने की तैयारी में है, इसलिए सारा कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे हो रहा है। तो चलिए, अच्छी बात ये है कि शहर के अंदर हम आ चुके हैं अब। और अब यहाँ से जो ग्वालियर स्टेशन है ना बहुत ही पास है, अराउंड 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो बचा हुआ है, 5 से भी कम होगा। और बिल्कुल ट्रेन को आउटर पे जो है वो रोक दिया गया है और काफ़ी सारे पैसेंजर जो है ना वो यहीं से ट्रेन को डीबोर्ड करके जा रहे हैं। तो चलिए, फाइनली ट्रेन जो है वो आउटर से निकल चुकी है, मतलब तो पहुंच जाएगी भाई। उसने बताया ये तो फाइनली अपने तय वक्त से करीब 30 मिनट पहले हम ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। और बहुत ही खुशी हो रही है मुझे कि जो मेरी नेक्स्ट ट्रेन है, कनेक्टिंग ट्रेन है ना, वो मुझे मिल जाएगी अब।
तो चलिए फाइनली अपने तय वक्त से करीब 30 मिनट पहले हम ग्वालियर जंक्शन पहुंच चुके हैं और हमारी जो नेक्स्ट ट्रेन है यानी केरला एक्सप्रेस वो 8:35 पे आने वाली है। तो मेरे पास करीब 25 मिनट का वक्त बचा हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं और बाहर से चाय पोहे का जो नाश्ता है ना वो करते हैं। उसके बाद फिर अपनी नेक्स्ट ट्रेन जो है उसको ऑनबोर्ड होते हैं, उसको ऑनबोर्ड करते हैं। तो चलिए अच्छी बात ये रही कि टाइम से पहुंच गया और यहाँ के जो पोहे हैं ना वो खाने का मौका मिल गया। तो बाहर पोहे और चाय के बाद मैं आता हूँ स्टेशन पे और करता हूँ अपने कनेक्टिंग ट्रेन का इंतज़ार। और फाइनली अपनी ट्रेन जो है वो भी मिल गई। ये आ रही है केरला एक्सप्रेस। तो अब जा कर के सही मायनों में ब्लॉग का एंड जो है वो हुआ है। मुझे मिल गई है मेरी कनेक्टिंग ट्रेन और ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को यहाँ पे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।